Hello everyone, this is Lokesh Maheshwari from English Lingua, and today in this series of effective public speaking we are going to talk about the steps to control stage fear. So far we have discussed about what is effective public speaking, what is stage fear, and what are the physical symptoms of stage fear, what are the mental symptoms of stage fear, what are the emotional imbalances. तो दिस मच वी हैव डिस्कस टिल नाउ. लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं अपन. नाउ लेट अस सी द स्टेप्स टू कंट्रोल स्टेज फियर. क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू कंट्रोल द स्टेज फियर, मतलब किन तरीकों से, किन सिस्टम से, किन मेथड से, क्या टेक्निक से हम हमारे स्टेज फियर को कंट्रोल कर सकते हैं. लेट अस सी दिस स्टेप्स वन बाय वन इन डिटेल. एक एक करके हम डिटेल में बात करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर थॉरोली. सी स्टेज फियर जो होता है ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कुछ नहीं होता है. जो लोग इम्प्रॉम्प्टू बोल भी लेते हैं उसके पीछे उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट के बारे में, तब जाके वो इम्प्रॉम्प्टू कभी भी किसी भी जगह पे उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे बोल पाते हैं. तो यहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कुछ नहीं होता है. जब भी आप किसी भी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या कहीं पे भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए. बिना प्रिपरेशन के आप अगर स्पीच देंगे तो देखिए क्या क्या होएगा. एक तो आपकी सीक्वेंस नहीं बनेगी, पहले क्या बोलना है, शुरुआत कैसे करनी है, बॉडी कैसे रखनी है, कंक्लूजन कैसे करना है, ये सीक्वेंस ही नहीं बनेगी. आप कभी क्या बोल दोगे, कभी क्या बोल दोगे, राइट. सेकेंड थिंग इज आप सही एग्जाम्पल्स, सही फिगर्स, सही बोलते ना फैक्ट्स और फिगर्स, सही एग्जाम्पल्स, सही चीज नहीं बता पाओगे, रिलेवेंट चीजें नहीं बता पाओगे, या अपडेटेड या अपग्रेडेड चीजें नहीं बता पाओगे. आप जो चीजें अभी लेटेस्ट में है, रिसेंट में है, वो सारी चीजें अगर हमें बतानी तो उसके लिए हमारी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए. थर्ड सर, अब ये जो थर्ड चीज होती है ये होती है प्रिपरेशन, होती है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस. यानी कि आपकी ऑडियंस कैसी है उसके हिसाब से आपको तैयारी करके जाना है. आपकी ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लाइक हाउसवाइफ्स हैं, कौन लोग हैं भाई, तो उसी के हिसाब से उनसे रिलेवेंट चीजें जिससे कि वो आप उनको कनेक्ट कर सके वही चीजें हमें वहां पे बोलनी होती है. तो हमेशा ध्यान रखिए, यू हैव टू प्रिपेयर थॉरोली व्हेनेवर यू गो ऑन द स्टेज. यानी कि जब भी हम स्टेज पर जाते हैं यू हैव टू प्रिपेयर थॉरोली. बिना प्रिपरेशन के अगर आप स्पीच के लिए जा रहे हैं तो आपका कभी भी स्पीच यानी कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी. दैट इज फॉर श्योर, ये पक्की बात है, राइट. और एक चीज और बताता हूं, देखिए मैं स्टेज फियर जो होता है ना, बेसिकली ये वो चीज है कि आप जैसे सर्दी के दिन है, विंटर सीजन है, और उसमें अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो किस तरीके की फीलिंग आती है. जब हम पहली बार मतलब जब फर्स्ट मग जो हम डालते हैं, दैट इज अ रियल टॉर्चर. वो बिल्कुल टॉर्चर होता है कि सर्दी के दिन है और आपने ठंडा ठंडा पानी एक मग्गा जो है आपने अपने आप पे डाला, तो वो रियल टॉर्चर होता है. सेकंड जो हम डालते हैं दैट इज नॉट दैट बैड, वो इतना खराब नहीं होता है. थर्ड वन वाला और अच्छा होने लग जाता है. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग रिफ्रेशिंग, और आप रिफ्रेश फील करना शुरू कर देते हो, राइट. और फिर जो मजा ठंडे पानी से नहाने का आता है ना, उस मजे को आप लेना शुरू कर देते हो. और सेम कॉन्सेप्ट, सेम फंडामेंटल आपके पब्लिक स्पीकिंग में भी अप्लाई होता है. शुरू शुरू में आपको नर्वसनेस, डर लगता है, लेकिन जैसे ही वो नर्वसनेस, डर धीरे 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 टाइम निकलता है, आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हो, आप उसको मजे लेना शुरू कर देते हो. यही सारी चीजें होती है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग. तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वी नीड टू बी प्रायरली प्रिपेयर्ड फॉर द स्पीच. हमें पहले से ही तैयारी करके जाना है. फाइन. नेक्स्ट इज रियलाइज दैट यू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट देन यू फील. हाँ, दैट इज द बोलते ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना है. यू हैव टू रियलाइज दैट यू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट देन यू फील. सी, सबको डर लगता है. मैंने आपको क्या बताया था, डर सबको लगता है. जो भी स्टेज पे जाते हैं ना, सबको डर लगता है, लेकिन उनको मालूम है कि उस डर को कैसे कंट्रोल करना है. तो आपको भी सेम वही चीज करनी है. रियलाइज दैट यू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट, मतलब आपको ऐसा रियलाइज करना है कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो. भाई नर्वसनेस तो हो रही है, नेचुरल है, वो तो होगी, सबको होती है, हमें भी हो रही है, तो उससे डरना नहीं है. हमें ये रियलाइज करना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं. एक हल्की सी स्माइल आपको चेहरे पे रखनी है, वही आपकी कॉन्फिडेंस को शो करती है. आपका वॉकिंग स्टाइल, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे कैरी करते हो, वहीं पे ही सारा का सारा खेल होता है, राइट. यू हैव टू रियलाइज दैट यू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट देन यू फील. ये आपको रियलाइज करना है. रिमेंबर दिस सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट.
Third point, accept the fact that your audience want you to succeed and not fail. They are your friends. See, audience जो है ना, आपको सुनने के लिए आई है, आपकी दुश्मन नहीं है वो चाहती है कि आप अच्छा बोलें। आप अपने आप को कंसिडर कीजिए कि जब आप एज एन ऑडियंस होते हो और कोई आदमी स्पीच देने के लिए आता है, कोई आपके पब्लिक स्पीकिंग के लिए आता है, तो आप क्या चाहते हो? वो अच्छा बोले तभी आपको अच्छा लगेगा ना। हमेशा यही होता है, ऑडियंस जो है वो आपकी फ्रेंड होती है, वो चाहते हैं कि आप अच्छा बोलो। अगर कोई अटक भी जाता है ना, तो बहुत से लोग तो ऑडियंस में से हेल्प करते हैं उसकी, कि भाई इसमें ऐसे है, राइट। तो ऑडियंस हमेशा चाहती है कि आप अच्छा बोलें। तो कभी भी ऑडियंस को ये नहीं समझे कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं भाई, दे आर योर फ्रेंड्स, वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छा बोल के जाएं, राइट। ओके, अंडरस्टैंड दैट विद एक्सपीरियंस your stage fear will be reduced. Now it's not an overnight process my dear friend. ये रातों रात वाला प्रोसेस नहीं है कि आज आपने ये स्टेप सीखे और कल जो है आपका डर खत्म हो गया। यस, होगा, धीरे धीरे और ग्रेजुअल तरीके से होगा। ये आपको हर एक मौका जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़े, मैंने आपको बताया था, एक जने के सामने बोलना है, 2 के सामने, 3 के सामने, वहीं से ही शुरुआत करनी है। हमें हर अपॉर्चुनिटी को, हर मौके को यूज करना है, एनकैश करना है। जब भी मौका मिलता है हमें बोलना है, और एक्सपीरियंस के साथ, समय के साथ ये सारा पब्लिक स्पीकिंग का डर जो है आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मेरा एक ब्रदर है, उसके स्कूल में, जब स्कूल में था तो उसके स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ। अच्छा गाना गाता है तो सिंगिंग कंपटीशन हुआ, लेकिन उसको स्टेज फियर बहुत जबरदस्त था। अब सिंगिंग कंपटीशन हुआ तो सब लोगों ने उसको बहुत एनकरेज किया, परसुएट किया कि भाई आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप बहुत अच्छा गाते हो। तो उसने नाम अपना दे दिया। अब उसका मौका आया तो वो बिल्कुल, उसकी बोलते हैं ना, नर्वसनेस, पसीना पसीना हो रहा है, और मतलब शिवरिंग कर रहा है, काँप रहा है वो, और घबराहट हो रही है भयंकर तरीके से। लेकिन उसको जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बोला था कि तुम ये विजुअलाइज करके जाओ कि तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, तुम अच्छा करने वाले हो, और डोंट बॉदर अबाउट द पीपल। भूल जाओ बाकी लोगों को, कौन तुम्हें देख रहा है, क्या कर रहा है। जस्ट फोकस, जो तुम्हें गाना है उस पर फोकस करो। बिलीव मी, वो डर रहा था, सब कुछ हो रहा था, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्ड्स पर ध्यान दिया। वो स्टेज पर गया और उसने गाना गाया। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो फर्स्ट आया, क्योंकि वो फर्स्ट नहीं आया, उसका कोई नंबर भी नहीं आया, लेकिन उस दिन जो उसने जीती, वो जीता अपना स्टेज फियर। यानी कि उसका स्टेज फियर धीरे धीरे कम हो गया। वो जब उतर के आया उसको बहुत अच्छा फील हुआ। उसने बोला आई एम फीलिंग रियली गुड, अच्छा लग रहा है मुझे अब। क्योंकि उस दिन उसका जो डर था, जो उसके दिमाग में बैठा हुआ था ना, उस पर उसने जीत हासिल करी थी। वो कंपटीशन तो वो नहीं जीता, लेकिन उसने अपने डर पर जीत हासिल करी थी, राइट। नेक्स्ट स्टेप, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो भाई, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये सब होता है। मैं कितनी बार बोलूंगा, हर किसी को डर लगता है। तो जब सबको डर लगता है, हमें भी लग रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम कहां है? तो आप अकेले नहीं हो, राइट। रिमेंबर इट। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर सेइंग, नॉट ऑन हाउ यू आर सेइंग इट। देखिए, अब ये सबसे, मैंने जो बताया ना, मैंने उसको, मेरे ब्रदर को यही बात बोली कि तू सिर्फ उस पर फोकस कर जो तुम बोलने वाले हो, जो तुम्हें बोलना है, जो तुम्हें गाना है, उस पर फोकस करो। कैसे बोल रहा हूं, क्या आवाज जा रही है, कैसे जा रही है, डोंट बॉदर अबाउट इट। उसके बारे में आप टेंशन नहीं करो, आप सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि हमें बोलना क्या है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर सेइंग। जो आप बोल रहे हो ना, उस पर आपको फोकस करना है। जब आप उस पर फोकस करते हो तो आपका माइंड जो है ना, सिर्फ अपने कंटेंट पे काम कर रहा होता है, फिर वो बाकी चीजों को नहीं देख रहा होता है, राइट। ओके, विजुअलाइज सक्सेस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। मैंने उसको ये बोला था कि तुम बहुत अच्छा बोलने वाले हो, और तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन के बाद सब लोग बहुत सारी तालियां बजाएंगे, और वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। लोगों ने तालियां बजाई, उसको बहुत अच्छा फील हुआ। और हमेशा ऑडियंस आपके साथ होती है, तो अपने को विजुअलाइज, सक्सेस को विजुअलाइज करके जाओ कि यार मैंने तैयारी की हुई है, मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं। आप जाइए ऑडियंस के सामने, अपना जो कंटेंट है उस पर फोकस कीजिए और डिलीवर कीजिए, और ये विजुअलाइज कीजिए कि हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है, मेरा पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हुई है, और लोग मेरा सुनने के बाद तालियां बजाएंगे। ये विजुअलाइज करना है हमें, ये सोचना है, इस सोच के साथ हमें जाना है। क्योंकि ये हम जब पॉजिटिव बोलते हैं ना, इनपुट जब ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन उसी तरह से काम करता है। मैंने बताया था कि ब्रेन, माइंड जो है जबरदस्त चीज है। आप जैसा कमांड, जैसे ऑर्डर, जिस तरह के थॉट्स उसको देंगे, ये वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देता है। रिमेंबर, देयर विल ऑलवेज बी अ नेक्स्ट टाइम। हमेशा ध्यान रखिए,
अगर आप एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, मतलब देयर विल बी ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, यानी कि आपको मौका और मिलेंगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल ओवरकम योर स्टेज फियर। आप स्टेज फियर को ओवरकम कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक बार कोई गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार और अच्छा करेंगे, अगली बार भी नहीं हुआ फिर करेंगे लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। और ये होगा, 101% होगा, क्योंकि ये स्किल है जिसमें लोगों ने एक्सपीरियंस के साथ इसको मास्टरी किया है। आप भी आसानी से कर सकते हैं और करेंगे। यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। यूज योर एक्स्ट्रा एनर्जी। जब भी आप कुछ भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, कहीं पे बोलने जाते हैं, तो यूज योर एक्स्ट्रा एनर्जी। हमेशा थोड़ा एनर्जी के साथ जाइए। तो क्या होता है, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं, पता है ये स्टेज फियर होता क्यों है? स्टेज फियर इसलिए होता है क्योंकि जब हम एंजाइटी फील करते हैं, व्हेन योर ब्रेन सेंसेस एंजाइटी, इट सिग्नल्स द रिलीज ऑफ एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन लिक्विड, एनर्जी गिविंग फ्लूइड इनटू योर बॉडी टू कम्बैट द एंजाइटी. An inexperienced person doesn't know how to combat this extra flow of adrenaline in their body, resulting in all the symptoms of stage fear. So you have to understand कि जो एड्रेनलिन हमारा लिक्विड होता है ना, उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस लोगों को वही चीज कंट्रोल करनी आती है। ओके, बेटर पास थ्रू अ डेंजर वंस देन ऑलवेज बी इन फियर। ये सबसे अच्छा कोट लगता है मुझे कि हमेशा वो काम करिए जिसको करने से डर लगता है। जिसको करने से अगर हमें डर लगता है तो हमें वही काम करना है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम वो काम नहीं करेंगे वो डर हमेशा डर बना रहेगा। और जिस चीज से डर लगता है अगर आप वो काम बार बार करेंगे तो वो डर नहीं रहेगा, वो आपके लिए खेल बन जाएगा, गेम बन जाएगा। आई रियली लव दैट शॉर्ट पोएम, एक बहुत अच्छी लगती है मुझे कि डर से मत डर, डर का सामना कर, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे ये डर सताएगा और इस दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या ये लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पे ये डर अपना घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। जब तू अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा, उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। तो डर का खेल निडर होके खेल, डर से मत डर, डर का सामना कर, कुछ अलग कर। राइट? सो डर से मत डर माय डियर फ्रेंड। डर से हमें डरना नहीं है, डर का सामना करना है। ऑल पब्लिक स्पीकिंग ऑफ रियल मेरिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नर्वसनेस। वाओ, ग्रेट कोट अगेन। आई जस्ट show you a great video which really inspired me to overcome this stage fear। जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है कि वो चीजें करनी है जिसको करने से मुझे डर लगता है। राइट? वही काम करना है जिसको करने से हमें डर लगता है। माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट डूइंग योर पब्लिक स्पीकिंग नाउ। अपनी पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू कीजिए। आप जहां पे जब भी मौका मिलता है जाके बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, जितना आप बोल सकते हैं शुरू कीजिए बोलना। और आप देखिएगा धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नॉलेज और सब कुछ चीजें बहुत चेंज होने लग जाएंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उसमें हम आपको बहुत मजेदार चीजें बताने वाले, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, स्टेज फेयर के बारे में अभी तक बात करिए, हम आगे बात करेंगे आपके प्रिपरेशन के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, बहुत सारी नई नई बातें करेंगे, नई नई तरीके से नई नई चीजों को आपको सिखाएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।